अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मक़दम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में इंटरनेट JRF उर्दू पेपर 2 मॉक टेस्ट यानी उर्दू के अहम मारूजी सवालात, आज मैं जो मॉक टेस्ट पार्ट 7 लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसमें 60 सवालात हैं यानी 60 क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैं इस बार जो है मा जवाबात यानी जवाब के साथ लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। आपका याद रहे कि आपका एग्ज़ाम जो है 4 नवंबर को 3 मई से है, इसीलिए जो है आप मॉक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए। इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की है। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, उर्दू का मुतनाज़ा नक्काद कौन है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कलीमुद्दीन अहमद को मुतनाज़ा नक्काद की हैसियत से जाना जाता है। सवाल नंबर 2 है, कलीमुद्दीन अहमद ने किस नक्काद के बारे में कहा है कि उसके ख़यालात माखूज़ और नज़र सतही हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, हाली के बारे में उन्होंने कहा है कि कलीमुद्दीन अहमद ने हाली के बारे में कहा है कि उसके ख़यालात माखूज़ और नज़र सतही हैं। सवाल नंबर 3 है, तंकीद शेरुल अज़म किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, महमूद शिरानी की किताब है। याद रहे कि शेरुल अज़म जो है अल्लामा शिबली नुमानी की किताब है और तंकीद शेरुल अज़म ये जो है महमूद शिरानी की किताब है। सवाल नंबर 4 है, कुदरतुल्लाह कासिम की तालीफ़ मजमूए नग़्ज़ को किस मुहक्किक ने मुरत्तब किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, हाफिज़ महमूद शिरानी ने उस किताब को मुरत्तब किया है। सवाल नंबर 5 है, इनमें से कौन नक्काद नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, काज़ी अब्दुल वदूद जो एक मुहक्किक की हैसियत से मशहूर है, यह नक्काद नहीं है। सवाल नंबर 6 है, काज़ी अब्दुल वदूद ने तहक़ीक़ के बाद लाज़मी अज्ज़ा को कितने हिस्सों में तक़सीम किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 4 हिस्सों में तक़सीम किया है। सवाल नंबर 7 है, इनमें से कौन सी किताब शबीउल हसन की नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सैयदुल ज़ब्बू जो है ये शबीउल हसन की नहीं है। सवाल नंबर 8 है, तहक़ीक़ किस ज़बान का लफ्ज़ है और उसका मानी क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मानी है तलाश व जुस्तजू। सवाल नंबर 9 है, नाक़दीन के एतबार से सने पैदाइश दिए गए हैं, दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वज़ीर आगा जिनकी पैदाइश 1922 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 10 है, इनमें से कौन सी तसनीफ़ कलीमुद्दीन अहमद की नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, उर्दू की कहानी, ये कलीमुद्दीन अहमद की किताब नहीं है। सवाल नंबर 11 है, इनमें से कौन सी किताब सैयद एहतशाम हुसैन की नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, तंकीद की भूल भुलैया, ये जो है सैयद एहतशाम हुसैन की नहीं है।
सवाल नंबर 12 है, आले अहमद सरूर को इकबाल सम्मान से कब नवाजा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 2001 ईस्वी में। सवाल नंबर 13 है, जदीदियत और हम किसकी किताब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शमसुर रहमान फारूकी की किताब है। सवाल नंबर 14 है, कौन मगरबी नक्काद शायरी के लिए झूठ और मुबालगे को जायज़ समझता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अरस्तु जो है वो झूठ और मुबालगे को जायज़ समझता है। सवाल नंबर 15 है, कलाम हाली में कलाम सादी जैसी मुकम्मल अक्कासी मिलती है, ये किसका कॉल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, फिराक गोरखपुरी का ये कॉल है। सवाल नंबर 16 है, भरत मुनि ने अपनी किताब नातिया शास्त्र में रसों की तादाद कितनी मुतय्यन की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 8। सवाल नंबर 17 है, किस नक्काद ने आज़ाद के बारे में कहा है कि आज़ाद गब भी हाँक दे तो वही मालूम होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अल्लामा शिबली नुमानी ने। सवाल नंबर 18 है, अख्तरुल ईमान किस अदीब के तकाज़े पर इस आबाद खराबे में के अबवाब में लिखा करते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, महमूद अयाज। सवाल नंबर 19 है, वरूद मशऊद का पहला एडिशन कितने अबवाब पर मुश्तमल था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 17 अबवाब पर मुश्तमल था। सवाल नंबर 20 है, अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त इस आबाद खराबे में किस रिसाले में किस्तवार शाये हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सौगात। ये महमूद अयाज का रिसाला है सौगात, उसमें ये उनकी किताब जो खुदनविश्त है इस आबाद खराबे में, इस किताब में यानी इस रिसाले में शाये हुई थी। सवाल नंबर 21 है, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं फिर वही ज़िंदगी हमारी है, गालिब के इस मशहूर शेर से ख्वाब बाकी है का कौन सा हिस्सा शुरू हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अलीगढ़। सवाल नंबर 22 है, मुज्तबा हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक में गुलबर्गा ज़िला में हुई। सवाल नंबर 23 है, किताब मज़ामीन रसीद में कुल कितने मज़ामीन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 20 है। सवाल नंबर 24 है, मुज्तबा हुसैन को पद्मश्री का अवार्ड कब मिला? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 2007 ईस्वी में मिला था। सवाल नंबर 25 है, फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला मीर मुंशी कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मीर बहादुर अली हुसैनी। मीर बहादुर अली हुसैनी जिनका तकर्रुर 2001 ईस्वी में हुआ था, ये मीर बहादुर अली हुसैनी जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले मीर मुंशी थे। उसके बाद ही जो है मीर अमन का, इन्हीं के तवस्सुत से मीर अमन का जो है तकर्रुर हुआ था।
सवाल नंबर 26 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किसने रखी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1880 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद डाली थी। सवाल नंबर 27 है, जेल में चंद शुअरा का नाम और उनके तखल्लुस दिए गए हैं, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इनामुल्लाह खान। ये यकीन उनका तखल्लुस था, इनामुल्लाह खान का। सवाल नंबर 28 है, जेल में से किसे सनअत इहाम का उस्ताद तस्लीम किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, आरजू खान। आरजू जो है थे उनको उस्ताद तस्लीम किया गया है। सवाल नंबर 29 है, सर सैयद का तखल्लुस क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, आही उनका तखल्लुस था। सवाल नंबर 30 है, तरक्की पसंद तहरीक की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के एतबार से तारीख दी गई है, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो दिसंबर 1938 ईस्वी में हुई थी, ये सही है। सवाल नंबर 31 है, फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में वाक़ा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कलकत्ता में। सवाल नंबर 32 है, इनमें से कौन सी तसनीफ़ हैदर बख्श हैदरी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तोता कहानी जो है ये हैदर बख्श हैदरी की किताब है। सवाल नंबर 33 है, उर्दू में मार्कसी तनकीद की इब्तिदा किस तहरीक के ज़ेर असर हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर हुई। सवाल नंबर 34 है, नासिक की गज़लों के दीवान कितने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 3 दीवान हैं, गज़लों के 3 दीवान हैं। सवाल नंबर 35 है, नासिक से औसत अली रश्क का क्या रिश्ता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सागिर का रिश्ता था। सवाल नंबर 36 है, हाली ने उर्दू नस्र का मौरिस आला किसे करार दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सर सैयद को। सवाल नंबर 37 है, अमीर तैमूर से बहादुर शाह जफ़र तक के हालात सर सैयद की किस तसनीफ़ में दर्ज हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, जामे जम, जो सर सैयद अहमद खान की पहली तसनीफ़ है जो फ़ारसी ज़बान में है। सवाल नंबर 38 है, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस सन में हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1936 ईस्वी में। सवाल नंबर 39 है, तरक्की पसंद तहरीक किस सदी की तहरीक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 20वीं सदी की तहरीक है। सवाल नंबर 40 है, उर्दू तनकीद को मासूक की मोहम कमर किसने कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कलीमुद्दीन अहमद ने। सवाल नंबर 41 है, इनमें से कौन सी किताब शम्सुर रहमान फारूकी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, असबातो नफ़ी। इनमें से कौन सी किताब शम्सुर रहमान फारूकी की है? असबातो नफ़ी। सवाल नंबर 42 है, उर्दू शहपारे किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मुईनुद्दीन कादरी ज़ोर की ये तसनीफ़ है। सवाल नंबर 43 है, इनमें से किस उन्वान का अफसानी मजमुआ ज़ब्त कर लिया गया था?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अंगारे, जो 1932 ईस्वी में शाये हुआ था। ये तरक्की पसंद तहरीक के जो बानी सज्जाद जहीर और उनके 3 साथियों ने मिलकर ये अफसानी मजमुआ इनमें अफसाने लिखे थे, जिसमें सज्जाद जहीर के 5 अफसाने शामिल हैं। तो अंगारे को 1933 ईस्वी में अंग्रेज़ी हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया था। सवाल नंबर 44 है, किस अफसाने में तकनीक का नया तजुर्बा मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 रुपया आना पाई। सवाल नंबर 45 है, कृष्णचंद्र के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 तिस्म ख्याल। सवाल नंबर 46 है, किताब का कफन किसका अफसानी मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है। सवाल नंबर 47 है, जाए पैदाइश के एतबार से अफसाना निगारों के नाम दिए गए हैं। कौन अफसाना निगार कहाँ पैदा हुआ? दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मंटू, शहादत हसन मंटू, जिनकी पैदाइश लुधियाना पंजाब में हुई थी। सवाल नंबर 48 है, सिर्फ एक सिगरेट किसका अफसाना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। सवाल नंबर 49 है, अपने दुख मुझे दे दो में मदन किस चीज़ का कारोबार करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 गंदे ब्रोजे का। सवाल नंबर 50 है, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना यूकलिप्टस में लखी का असल नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 लक्ष्मी रामदास। सवाल नंबर 51 है, जेल में बयानात को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अली बेजिम। सास इस्मत चुगताई का अफसाना है, ये सही है। चांदनी बेगम कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है, ये भी सही है। रोशनी प्रेमचंद का अफसाना है, ये भी सही है। सौदाई कृष्णचंद्र का नावल है, ये गलत है। सौदाई ये कृष्णचंद्र का नावल है, ये गलत है। तो इसमें अली बेजिम ये तीनों सही है, तो ये जुमरा सही है। उस जुमरा जो है सही है ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 52 है, इनमें इहाम गो शायर कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 आबरू, नजमुद्दीन आबरू। सवाल नंबर 53 है, दास्तान आराइश महफिल का मुसन्निफ कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सैयद हैदर बख्श हैदरी। सवाल नंबर 54 है, सर सैयद की पहली तस्नीफ जामे जम किस सन में शाये हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1840 ईस्वी में। सवाल नंबर 55 है, सज्जाद जहीर को कुल हिंद को अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन का जनरल सेक्रेटरी किस कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में चुना गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 पहली। सवाल नंबर 56 है, हॉस्टल में पढ़ना किसका मज़ाहिया मजमून है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 पतरस बुखारी का मज़ाहिया मजमून है। सवाल नंबर 57 है, पतरस बुखारी का सन पैदाइश क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1898 ईस्वी। सवाल नंबर 58 है, शब खून के ज़रिया किस अदबी तहरीक को फ़रोग़ मिला? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 जदीदियत की तहरीक को। सवाल नंबर 59 है, जदीदियत का वजूद किससे तैयार हुआ है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 वजूदियत और तजदीद से तैयार हुआ है। सवाल नंबर 60 है, यानी इस मॉक टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, असबाब बगावत हिंद का मौजू क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सियासत। असबाब बगावत हिंद का मौजू क्या है? सियासत है। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफ़िज़।